उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष खान शुएब यूनुस की ओर से सभी जनपद के पदाधिकारियों को लेटर समर्पित किए गए। फेडरेशन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए नुमाइंदों के चेहरे भी इस कार्यक्रम में खिले दिखाई दिए और इसके बाद यहां पर अपने अपने वक्तव्य को प्रदर्शित करते हुए भी लोग नजर आए। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन मुस्लिम समुदाय के उत्पीड़न और उनसे जुड़ी समस्याओं का जो मुद्दे हैं उनको उच्च लेवल पर उठाती रहती है और इसी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के जो पदाधिकारी थे वो रामपुर पहुंचे और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फेडरेशन लंबे समय से उर्दू प्रदेश के अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग भारत सरकार से करता चला आ रहा है और एक बार फिर से इस कार्यक्रम के दौरान यही मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। इसके अलावा भारत सरकार से मुस्लिम फेडरेशन ने मुसलमानों के जो शिक्षा के विकास की मांग भी की और कहीं ना कहीं मुसलमानों के विकास के लिए उनके बच्चों के छात्र जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से फंड की भी मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान और प्रदेश अध्यक्ष खान शुएब यूनुस ने सभी नियुक्त पदाधिकारियों से बेहतर कार्य की उम्मीद भी जताई है। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन था। काफी समय से जो है हम लोग तारीख दे रहे थे इस बात के लिए और कोशिश हमारी यही थी कि प्रदेश कमेटी जो है वो सीमित रामपुर और मुरादाबाद मंडल में ना रह जाए, पूरे प्रदेश से ही हमें ऐसे साथी मिले तो जो प्रदेश में काम करें। तो आज वो हमारा दिन पूरा हुआ और काफ़ी जगह से, देवरिया से, गाजियाबाद से, मेरठ से, बरेली से, पीलीभीत से, बहुत जगहों से हमारे साथी यहाँ पर आए और जोश के साथ में और जज्बे के साथ में यहाँ पर उन्होंने अपने ओहदे जो है कबूले और जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद से तैयार हुए। तो हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो आदमी अपने आप से जिम्मेदारी खुद लेता है वो काम बहुत अच्छा करता है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है, प्रदेश हमारा पूरा हुआ है और आगे हम उम्मीद कर रहे हैं इनसे कि अच्छा काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जो तंजीम की जो मंसूबा है उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मंसूबा? सब मुसलमानों की बात सरकार तक पहुंचाना, गरीब ऐसे मजबूर लोग जो अपनी बात कह नहीं सकते, उनका हक जो हक ही बन के रह जाता है। सिर्फ बात आती है कि सब हक इनका मारा जा रहा है, लेकिन हक मारा नहीं जाता। हक के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपने हक की बात कहेंगे तो हक आपको मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह। तो उस बात को आगे लाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए मुस्लिम फेडरेशन काम करती है और आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से काम करती रहेगी। जी, क्या पोस्ट है आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के ये शेर और ये अल्फाज हर किसी को याद हैं और इसी से जुड़ी एक मांग मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान के द्वारा भारत सरकार से की गई है। उनका कहना था कि बहादुर शाह जफर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी कब्र को यहाँ पर स्थापित कराया जाए। कर भेजेंगे कि चूंकि बहादुर शाह जफर इस मुल्क के आखिरी शासक थे और उनकी आज़ादी के अंदर बहुत कुर्बानियाँ रही हैं और इस वजह से उनको जो है वो हिंदुस्तानी थे, तो उनको हिंदुस्तान में उनकी मिट्टी को लाया जाए और यहाँ पर जो उनकी कब्र इंतकाल से पहले बनाई गई थी उसी कब्र में दफन किया जाए। ये हमारी मांग है। अच्छा, मुगलों को लेकर तो अक्सर ये बीजेपी जो है वो निशाना साधते रही है और आप मुगल बादशाह की कब्र की मांग कर रहे हैं यहाँ पर मिट्टी लाने वाले, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? देखिए, आज हालात क्या हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जो भारतीय हैं, जब हम मुल्क के अंदर हमारे जो फौजी भाई हैं हम उनकी हिमायत करते हैं और वो अपने जाड़ा गर्मी में खड़े होकर इस मुल्क की सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, तो हम उन शहीदों को भी याद करते हैं
जिसमें अशफाकुल्ला खां साहब हैं, टीपू सुल्तान हैं और ये हैं आपके बहादुर शाह जफ़र साहब। तो ये सब आज़ादी के लोग थे, इन्होंने आज़ादी में अपनी योगदान दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको इस मुल्क की मिट्टी नसीब हो। उनका कहना ये था कि इस मुल्क के अंदर मुझे दफन किया जाए, इसलिए हम ये मांगते हैं। पिछले कई वर्षों से राजनीतिक गलियारों में मुगलों को लेकर सियासत जारी है। ऐसे में बाबर अली खान की मांग किस तरह से जायज़ ठहराई जा सकती है, ये तो आने वाला समय ही